सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जो मनुष्य के लिए असंभव है ईश्वर के लिए संभव है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। आज के दिन के शुरुआत में हम आए हैं, यीशु के चरणों में शरण लेकर हम सब उपस्थित हैं। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमारे लिए असंभव है, लेकिन जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस ईश्वर की ऊपर हमने भरोसा रखा है, वही ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए वही यीशु से हम अपना हृदय खोल कर, अपना मन खोलकर ये प्रार्थना करें, यीशु मेरे मन में आइए, मुझे बनाए, मेरी सृष्टि किए, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मुक्तिदाता, मेरे पाप क्षमा करने वाला यीशु मसीह, जीवंत मसीह मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे जीवन में आ जा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हम रोज ऐसे प्रार्थना करने वाले बन जाए तो प्रिय माता पिताएं, प्रिय भाई बहन, हमारे जीवन में यीशु की शक्ति हम रोज अनुभव कर पाएंगे। हमारे जीवन में ऐसे कई मौका होता है कि हमें लगता है अभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे और ज़िंदगी ख़त्म हो रहा है, अभी जीने से भी कोई मतलब नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, एकदम नीचे फंस गया, कीचड़ में दलदल में चला गया, अभी वो कभी ऊपर नहीं उठेगा, अभी अपनी ज़िंदगी को, अपने बिजनेस को, अपने करियर को ऊपर उठा नहीं पाएगा। और अपने जीवन साथी के बारे में हो सकते, अपने बच्चों के बारे में हो सकते, अपने माता पिता के बारे में और अपने दोस्तों के बारे में ये सोच आ सकते। अभी इससे बोलने से कोई मतलब नहीं, इसको सुधारने से भी कोई मतलब नहीं, ये कभी नहीं सुधरेंगे, ये एकदम ये कीचड़ में, ये दलदल में फंस गया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। आज का संदेश हम सुने। आज का संदेश आपको एक नया व्यक्ति बना देंगे। आज का वचन आपके जीवन में एक नया आशीष प्रदान करेंगे। आज का संदेश आपके जीवन को, आपके जीवन के ऊपर एक प्रभाव डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति इसलिए आज का हो। वचन सुनने के लिए हम अपने हृदय को, अपने मन को, अपने शरीर को, अपने जीवन को तैयार करें। ये वचन हमारे ऊपर पूरा का पूरा अधिकार ले। यीशु की माँ, मेरे लिए, मेरे घर परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए, भविष्य के लिए आप प्रार्थना कीजिए, मेरे सोच विचार के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया, हालेलुया। नबी के, एलीशा नबी के शिष्य लोग एलीशा के पास आकर कह रहे कि जिस घर में हम लोग रहते हैं वो घर हमारे लिए एकदम छोटा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यरदन तट पे हम जाए, वहाँ एक नया घर और थोड़ा सा बड़ा घर हम लोग बनाएंगे तो उसमें हम लोग आराम से रह सकते। शिष्यों ने एलीशा से परमिशन लिया और एलीशा ने उनको बताया तो आप लोग काम शुरू करो। तो वे लकड़ी सब काटने के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। इस वक्त शिष्यों ने एलीशा को कहा, आप भी हमारे साथ चलिए। एलीशा को अच्छा लगा, एलीशा ने बोल दिया, चलो हम भी आपके साथ जाएंगे।
ऐसे बोल के वे निकले और वे जाकर लकड़ी काटना शुरू किया। काटते समय क्या हुआ, वह वचन में लिखा है, उनमें से एक ने कहा, कृपया आप भी अपने इन दासों के साथ चलिए। उसने उत्तर दिया, हाँ मैं भी साथ चलूँगा। और वह उनके साथ गया। जब वे यरदन के पास पहुंचकर लकड़ी काटने लगे तो लकड़ी काटते समय किसी की कुल्हाड़ी की फाल निकलकर पानी में जा गिरी। उसने चिल्लाकर कहा, स्वामी ये उधार मांगी कुल्हाड़ी थी। जब शिष्य लोग कुल्हाड़ी निकाल के वे लकड़ी काट रहे थे तो अचानक एक शिष्य के कुल्हाड़ी की फाल निकलकर पानी में गिर पड़ी। हमें पता है कुल्हाड़ी का फाल मतलब कुल्हाड़ी की फाल वो तो लोहा का होता है, और ये फाल अगर पानी में गिरे तो एकदम सीधा नीचे जाएगा और पानी वहाँ जो कीचड़ है वो उसी में फंस जाएंगे। ऐसा ही हुआ। और लेकिन इधर एक बात है, एक कुल्हाड़ी की फाल जब गिरे वो शिष्य चिल्लाने लगा। चिल्लाने का कारण क्या था? वचन में लिखा है, स्वामी ये उधार मांगी कुल्हाड़ी है, ये उधार मांगी कुल्हाड़ी है। अगर एक कुल्हाड़ी वापस उनको अपने मालिक को नहीं दे रहे तो इनकी हालत और भी बुरे बन जाएंगे। तो ये रो रो कर बोलने लगे, ये तो मैं उधार मांगी कुल्हाड़ी है, मैं क्या करूं? वो चिल्लाने लगा। वो अपना दुख स्वामी के सामने प्रकट किया। और इस वक्त देखना है ये इस पुरुष ने क्या किया है, ये नबी ने क्या किया है। एलीशा ने उनसे पूछा कि ईश्वर भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी है, वह कहाँ गिरी है। प्रिय भाई और बहन, आज हम भी ऐसे की हालत में हैं। हम भी ऐसे की हालत में कि हमारे परिवार में, हमारे जीवन में हमें लगता है कि अभी एकदम गिर गए और मेरे कुल्हाड़ी की फाल अभी कीचड़ में फंस गए, वहाँ से कोई उन्नति नहीं होंगे, वहाँ से कोई उठा नहीं पाएंगे, कौन इतना नीचे जाएंगे, बस लाइफ खत्म, जिंदगी खत्म, जिंदगी खत्म। आज मैं किसको बताऊं, किससे मांगू? उधार में लिया है, मैं पैसा लोन लिया था, अभी मैं क्या करूं? एकदम फंस गए। कंपनी ओ एजेंट मुझे धोखा दिया, अभी मैं कैसे वापस करूंगा? नहीं कर पाएंगे, बस मेरी जिंदगी खत्म, मेरी जिंदगी खत्म। अभी तो मेरी हालत ऐसे हो गया, एक्सीडेंट हुआ, मेरा पैर टूट गया, अभी मैं क्या करूं? कैसे मैं अपने परिवार को ऊपर उठाऊं? मेरे बच्चों की हालत ऐसा हो गया, वो पकड़ा गया, जेल में गया, अभी मेरी हालत, मेरे परिवार की हालत क्या होगी? अधिकतर, हम में से अधिकतर लोगों की सोच यही है, हम इतना दुखी होके कीचड़ में फंसे जिंदगी को देखकर हम जी रहे। ईश्वर पुरुष ने ये व्यक्ति से, अपने शिष्य से पूछा, वह कहाँ गिरी है, वह कहाँ गिरी है? आज फादर आपको बता रहे कि ये जय यीशु टीवी के माध्यम द्वारा, ये ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग द्वारा, ये डेली ब्लेसिंग द्वारा ईश्वर आपसे पूछ रहे, आपके प्रॉब्लम के, आप जिस प्रॉब्लम से पीड़ित है, आप जिस प्रॉब्लम से परेशान हैं, आप जिस तकलीफ से, समस्या से आप एकदम चूर हो गए, आपको ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी अब ये कीचड़ में फंस गए, एकदम फंस गए, कौन मुझे मदद करेगा? इस हालत में आज का दिन यीशु एक ईश्वर पुरुष को आपके पास भेज रहा है, आपको पूछ रहा है, वह कहाँ गिरी, तुम कहाँ गिरे हो? ईश्वर पुरुष ने अपने शिष्यों से पूछा, एक सवाल ही है, वह कहाँ गिरी है? ईश्वर भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी है? उसने वह स्थान बताया। एलीशा ने एक लकड़ी का टुकड़ा काटकर वहाँ फेंका। एलीशा ने एक लकड़ी का टुकड़ा काटकर वहाँ फेंका। ध्यान से सुनना,
ईश्वर भक्त एलीशा ने एक लकड़ी का टुकड़ा काटकर ये शिष्य ने दिखाए जगह में फेंक दिया। अभी पानी में लकड़ी का टुकड़ा फेंकेंगे तो क्या हालत होंगे, वो तो ऊपर रहेंगे, और अगर लोहा को फेंकेंगे तो नीचे गिरेंगे। दोनों का ओपोजिट स्वभाव है, ओपोजिट गुण है। एक तो पानी के नीचे वो कीचड़ में फंसा है और दूसरा तो पानी के ऊपर ऐसे पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आज फादर आपको फिर से बता रहे, ये जय यीशु टीवी के माध्यम से, ये ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग के माध्यम से, ये डेली ब्लेसिंग द्वारा आपके जीवन में ईश्वर भक्त एक वचन फेंक रहे। वचन छोटा है, एक छोटा सा वचन आपके लिए फेंक रहे। शायद आपको देखते समय दिख रहे ये तो पानी के ऊपर पड़ा है, लेकिन मेरा जिंदगी एकदम कीचड़ में नीचे फंसा हुआ है। ये लकड़ी और ये प्रॉब्लम से क्या रिश्ता? बहुत बड़ा रिश्ता है, बहुत बड़ा रिश्ता है। किसने ईश्वर भक्त को बताया लकड़ी का टुकड़ा काट के फेंको? किसने प्रेरणा दिया? प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय पापा मम्मी, कान लगा कर सुनिए। आज ये जय यीशु टीवी का प्रेरणा किसने दिया? किसने ये चैनल शुरू करने के लिए कहा? किसने ये ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग, पवित्र त्रित्व का आशीर्वाद शुरू करने के लिए बताया? किसने ये डेली ब्लेसिंग आपके सामने लेके आने के लिए किसने कहा? और एक वचन आपके ऊपर फेंकने के लिए किसने कहा? आपके घर में, आपके कमरा में, आपके हृदय में, आपके प्रॉब्लम के ऊपर एक वचन फेंकने के लिए किसने कहा? इसलिए सीरियस में लीजिए, गंभीरता से लीजिए। आप अपने परिवार के बारे में सोचकर दुखी है, आप अपने पति को देकर दुखी है, आप अपने जीवन साथी को देकर दुखी है। मेरा पति कभी नहीं सुधरेंगे, मैं कितना भी कोशिश करूं वो मेरे पास वापस नहीं आएंगे। लेकिन आज ईश्वर आपको एक लकड़ी का टुकड़ा काट कर आपके प्रॉब्लम के ऊपर फेंक रहे। वो लकड़ी का टुकड़ा आपको बताएंगे आपके प्रॉब्लम को ईश्वर ऊपर उठा के लाएंगे। आपके प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चिंता में और उदासी होके, निराश होके और परेशान होके जीवन बिताने का जिंदगी नहीं हमारा, बल्कि हमारी जिंदगी ईश्वर देने वाले वचन पर भरोसा रखकर जीने का है। एक लकड़ी का टुकड़ा बस वो ऊपर पड़ने दो, नीचे का प्रॉब्लम को समझ गया, जगह को जान लिया, वो वहां से, वो प्रॉब्लम वहां से उठ जाएंगे और आपका प्रॉब्लम का समाधान हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप कितना भी बड़ा कर्ज में फंसे एक इंसान होने दे, आप कितना भी बड़ा लोन में फंसे एक व्यक्ति होने दे, आप कितना भी बड़े परेशानी में, समस्या में, रोग में, बीमारी में, मृत्यु की हालत में और एक्सीडेंट में और ऐसे दुख घटना में और ऐसे गलत रिश्ता में आप फंसे एक इंसान होने दे, लेकिन आज एक लकड़ी का टुकड़ा आपके प्रॉब्लम के ऊपर फेंक रहे। इसलिए आप क्या करना, अब इतना ही करना, बस आप अपना प्रॉब्लम लेके ईश्वर भक्त को बोलना, देखो मेरा प्रॉब्लम ही है, यहीं पे मैं गिरा हूँ, यहीं पे मेरा फंसा हुआ है, ये जगह में मेरा पैसा फंसा हुआ है, ये व्यक्ति के पास मेरा जमीन फंसा हुआ है। बोलिए ना ईश्वर को। ईश्वर आपको ईश्वर भक्त द्वारा डेली एक वचन दे रहे, इसलिए ये वचन आपके प्रॉब्लम के लिए, समाधान के लिए दे रहे, आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये वचन आपको मिल रहा है।
इसलिए स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए। प्रिय पापा, प्रिय मम्मी, प्रिय बेटा बेटी, ये वचन को स्वीकार कीजिए। रोज ये डेली ब्लेसिंग द्वारा आपको मिलने वाले ये वचन आपके समस्या के ऊपर डालिए, आपके प्रॉब्लम के ऊपर डालिए, आपके कर्ज के ऊपर डालिए, आपके जमीन के जिस जमीन पे प्रॉब्लम है उसके ऊपर डालिए ना। एक पेपर में लिख के ये आप अपने निवेदन देख के उसके ऊपर ये वचन लिख के रखिए। ये सच है, ये लकड़ी का टुकड़ा आपके लिए एक समाधान है, आपका प्रॉब्लम के लिए सोल्व होने का एक समाधान है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये बोल के अपने जिंदगी काटना नहीं, मैं फंसा एक इंसान हूं, मैं फंस गया हूं, ये पाप में, ये गंदगी में मैं फंस गया हूं। अभी मुझे चर्च नहीं जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगी, मुझे अभी कोई रक्षा नहीं है, मुक्ति नहीं, मैं अपने को नहीं बचा पाऊंगी, कोई मुझे नहीं बचा पाएंगे, मैं मर जाऊंगी, मैं ले सुसाइड अच्छा है, अपने को खत्म करना चाहे, ये शैतान का है, ये अंधकार का है। लेकिन यीशु का वचन हमारे लिए ज्योति है, वो हमें समाधान देने के लिए, हमारे सारे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यीशु अपना वचन हमारे लिए दिया है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यीशु की आगे हम स्तुति हो। सुने वह कहाँ गिरी है, उसने वह स्थान बताया। एलीशा ने एक लकड़ी का टुकड़ा काटकर वहाँ फेंका और इस प्रकार उस फाल को पानी के ऊपर तैरा दिया। वो कुल्हाड़ी का फाल जहाँ लकड़ी का टुकड़ा डाला था वहीं पे उसको तैरा दिया, ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। प्रियजनों, क्यों हम रो रो के अपनी जिंदगी काट रहे? प्रिय मम्मी, कितने दिन से आप अपने बच्चों के लिए रो रहे? आप ये वचन सुनिए ना, आप ये वचन सुनकर अपने बच्चों के ऊपर ये वचन लिखे, एक पेपर में निवेदन लिखिए ना, उसके ऊपर ये वचन लिखिए ना और उनके लिए प्रार्थना कीजिए ना। यीशु आपके बच्चों के ऊपर अधिकार लेगा, चमत्कार करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की हो, आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह हमारे घर में है, हमारे परिवार में है। यीशु, आज के दिन आप ये वचन आपने फेंका है, आपने भेजा है। ये लकड़ी का टुकड़ा प्रभु मेरे परिवार के प्रॉब्लम में गिर पड़े, ताकि मेरे परिवार का फंसा हुआ सारा धन संपत्ति, जमीन, नौकरी और ये सारा प्रॉब्लम यीशु आपकी इच्छा से शक्ति से ऊपर उठे, उसका समाधान हो जाए, सोल्व हो जाए, ऐसे हम खुश हो जाए। यीशु आपके साथ जीने वाले हम बन जाए। जो मम्मी अभी दुखी है, जो पापा भी दुखी है, जो जीवन साथी अभी दुखी है, जो बेटा भी दुखी है, यीशु उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते। यीशु ये ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग द्वारा, ये परम प्रसाद का आशीर्वाद द्वारा, ये डेली ब्लेसिंग द्वारा हजारों हजारों लोगों के, लाखों लाखों लोगों के और करोड़ों करोड़ों लोगों के परिवार में अधिकार ले और अधिकार ले। यीशु आपके पावन ले उसे ढक दीजिए। यीशु ये सोशल मीडिया द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा प्रभु ये सारे लोगों के लिए, इंटरनेट के द्वारा करोड़ों लोगों के लिए यीशु ये आशीष का कारण बन जाए। यीशु परिवार के लिए समाधान का कारण बन जाए। यीशु हमारे लिए खुशी का कारण बन जाए। प्रभु करोड़ों लोगों के जीवन को आपके पवित्र घावों में, आपके पवित्र तीर्थ के चरणों पर रखते हुए हम एक पल यीशु उनके साथ मिलकर तेरी स्तुति आराधना करते। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना। यीशु हमारे जीवन में, हमारे प्रॉब्लम में, परेशानी में आइए, सारे प्रॉब्लम को अपने ऊपर ले लीजिए, हमें समाधान दीजिए, हमें शक्ति दीजिए, समस्या को दूर कर दीजिए। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे
खुदा मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा, सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। प्रॉब्लम कितना भी बड़ा होने दे, दुखी होके नहीं जीना। सब कुछ के लिए समाधान है। सारा प्रॉब्लम हमारे यीशु सोल्व कर सकते हैं। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और प्रार्थना में लगे रहिए। बाइबल पढ़ने में, वचन पढ़ने में लगे रहिए और संस्कारों से जुड़े रहिए। यीशु आपको आशीष देंगे। सबको जय यीशु। हैव ए नाइस डे।